और आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर, नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ असरदार, शक्तिशाली घरेलू नुस्खों और प्राकृतिक उपायों की। हर गर्भवती महिला का यह सपना होता है कि उसका प्रसव सामान्य और सुरक्षित हो। मातृत्व का यह सफर चुनौतियों से भरा होता है, लेकिन सही जानकारी और तैयारी के साथ हम इसे आसान बना सकते हैं। आज मैं आपको वो रणनीतियां, वो केस स्टडीज बताऊंगी जो हजारों सालों से हमारी दादी नानी अपनाती आ रही हैं और जिन्हें आज विज्ञान भी मान्यता दे रहा है। ये नुस्खे सिर्फ कोई टोटके नहीं हैं, बल्कि ये गर्भवती महिलाओं के शरीर को अंदर से मजबूत, लचीला और प्रसव की कठिन प्रक्रिया के लिए तैयार करने का एक पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं। हम समझेंगे कि कैसे छोटे छोटे बदलाव आपकी डिलीवरी को एक सकारात्मक अनुभव में बदल सकते हैं। यह ज्ञान आपके शरीर को एक शक्तिशाली मशीन की तरह तैयार करेगा, जो प्रसव पीड़ा को बेहतर ढंग से सहन कर सके और शिशु को सुरक्षित रूप से इस दुनिया में ला सके। एक माँ के रूप में यह आपकी सबसे बड़ी जीत होगी और मैं आपको इस जीत के लिए तैयार करने आई हूँ। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, यह एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है। इसे गांठ बांध लीजिए। कोई भी उपाय, कोई भी नुस्खा अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। हर महिला का शरीर, उसकी गर्भावस्था की स्थिति अलग होती है। जो एक के लिए अमृत है, वो दूसरे के लिए समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए प्रोफेशनल मेडिकल गाइडेंस ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। इस वीडियो का उद्देश्य आपको शिक्षित करना है, डॉक्टर को रिप्लेस करना नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं यह ज्ञानवर्धक सफर। हमारा पहला और सबसे शक्तिशाली टूल है देसी घी। आयुर्वेद में घी को अमृत समान माना गया है और गर्भावस्था में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। जब आप अपनी गर्भावस्था के 8वें महीने में प्रवेश करती हैं, तो यह समय है अपने शरीर को अंतिम चरण के लिए तैयार करने का। आपको करना क्या है? रोज रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में 1 छोटा चम्मच शुद्ध देसी गाय का घी मिलाकर पीना शुरू करें। यह सिर्फ एक घरेलू उपाय नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। घी आपके शरीर को आंतरिक रूप से स्निग्धता यानी चिकनाई प्रदान करता है। यह आपके प्रसव मार्ग को लचीला और मुलायम बनाता है, जिससे बच्चे के बाहर आने की प्रक्रिया में घर्षण कम होता है और डिलीवरी आसान हो जाती है। इसके अलावा घी ऊर्जा का एक पावर हाउस है। यह आपको वो अतिरिक्त कैलोरी और शक्ति देता है जिसकी आपको प्रसव पीड़ा के दौरान सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यह एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने शरीर में कर रही हैं, जिसका रिटर्न आपको लेबर रूम में मिलेगा। घी में मौजूद फैटी एसिड गर्भाशय के संकुचन को भी नियंत्रित करने में मदद करते हैं। यह शरीर के जोड़ों को भी चिकनाई देता है, जिससे आपको गर्भावस्था के अंतिम महीनों में होने वाले दर्द से भी राहत मिलती है। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। यह आपके शरीर को प्रसव के मैराथन के लिए तैयार करता है। अब आते हैं दूसरे सबसे महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क पर, नियमित रूप से टहलना यानी वॉकिंग। यह सुनने में बहुत सामान्य लग सकता है, लेकिन इसका प्रभाव असाधारण है। आपको अपनी दिनचर्या में सुबह और शाम दोनों समय कम से कम 30 से 40 मिनट की ब्रिस्क वॉक को शामिल करना है। यह सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, यह एक तरह की ग्रेविटेशनल थेरेपी है। जब आप चलती हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल आपके शिशु को धीरे धीरे नीचे की ओर, पेल्विक एरिया में सही पोजीशन में आने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह शिशु के सिर को नीचे की ओर स्थापित करने में मदद करता है, जो सामान्य प्रसव के लिए सबसे आदर्श स्थिति है। नियमित टहलने से आपके शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे आपके और आपके शिशु दोनों को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है। यह आपकी सहन शक्ति को बढ़ाता है, जो लेबर के लंबे घंटों के दौरान आपके बहुत काम आएगी। वॉकिंग आपकी पेल्विक मांसपेशियों को भी टोन करती है और उन्हें प्रसव के लिए तैयार करती है। यह गर्भावस्था के दौरान होने वाली आम समस्याओं जैसे कमर दर्द, सूजन और कब्ज से भी राहत दिलाती है। तो अपने वॉकिंग शूज पहनिए और इसे अपनी गर्भावस्था का एक अनिवार्य हिस्सा बना लीजिए। यह आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। तीसरा स्तंभ है योग और विशेष रूप से डिजाइन किए गए स्क्वाट्स। यह आपके शरीर की नींव यानी पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करने का विज्ञान है। तितली आसन और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्क्वाट्स, जिन्हें ब्रेथिंग स्क्वाट्स भी कहा जाता है, सामान्य प्रसव के लिए चमत्कार कर सकते हैं। तितली आसन आपकी जांघों और पेल्विक क्षेत्र की मांसपेशियों में खिंचाव लाता है, जिससे उनमें लचीलापन बढ़ता है। यह प्रसव के दौरान उस क्षेत्र को खुलने में मदद करता है, जिससे बच्चे के लिए रास्ता आसान हो जाता है।
इसे नियमित रूप से करने से कूल्हों के जोड़ों का दर्द भी कम होता है। स्क्वाट्स, विशेष रूप से डीप स्क्वाट्स, सीधे तौर पर आपकी पेल्विक मांसपेशियों को लक्षित करते हैं। यह उन्हें मजबूत बनाते हैं ताकि वे प्रसव के दबाव को सहन कर सकें। स्क्वाटिंग पोजीशन गुरुत्वाकर्षण को आपके पक्ष में काम करने देती है, जिससे पेल्विक आउटलेट का डायमीटर बढ़ जाता है और बच्चे को नीचे आने में मदद मिलती है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी है, ये आसन और स्क्वाट्स हमेशा किसी सर्टिफाइड योग प्रशिक्षक या अपने डॉक्टर की निगरानी में ही करें। गलत तरीके से किया गया एक भी व्यायाम फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। सही तकनीक और मार्गदर्शन के साथ यह आपके शरीर को प्रसव के लिए एक शक्तिशाली मशीन बना देगा। अब बात करते हैं हाइड्रेशन और शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की। हमारी चौथी रणनीति है नारियल पानी और तुलसी जल का सेवन। गर्भावस्था के दौरान शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन और बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर एक बड़ी चुनौती हो सकती है। सुबह खाली पेट एक गिलास ताज़ा नारियल पानी पीना आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह इलेक्ट्रोलाइट्स का एक प्राकृतिक स्रोत है जो आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और ऊर्जा के स्तर को बनाए रखता है। यह एमनियोटिक फ्लूइड के स्तर को भी स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है, जो शिशु के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका एक और विकल्प है तुलसी का पानी। रात में कुछ तुलसी के पत्तों को पानी में भिगो दें और सुबह उस पानी को हल्का उबालकर छान कर पिएं। तुलसी में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो आपको संक्रमण से बचाते हैं। यह एक प्राकृतिक कूलेंट के रूप में भी काम करती है, जो शरीर की गर्मी को शांत करती है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करती है। इन दोनों में से कोई भी एक पेय आपकी सुबह की दिनचर्या का हिस्सा बनना चाहिए। यह न केवल आपके शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड रखेगा, बल्कि आपके बच्चे को भी एक्टिव और स्वस्थ रखने में मदद करेगा। हमारा पांचवां शक्तिशाली घटक है खजूर। ये सिर्फ एक मीठा फल नहीं है, बल्कि यह गर्भाशय के लिए एक प्राकृतिक टॉनिक है। कई वैज्ञानिक अध्ययनों और रिसर्च पेपर्स ने यह साबित किया है कि गर्भावस्था के अंतिम चरण में खजूर का सेवन प्रसव प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। आपको 8वें महीने की शुरुआत से रोजाना 4 से 6 खजूर खाने की आदत डालनी है। खजूर में ऐसे कंपाउंड होते हैं जो शरीर में ऑक्सीटोसिन के प्रभाव की नकल करते हैं। ऑक्सीटोसिन वह हार्मोन है जो गर्भाशय में संकुचन पैदा करता है, जिससे प्रसव की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। खजूर खाने से गर्भाशय की मांसपेशियां प्रसव के लिए बेहतर तरीके से तैयार होती हैं। वे मजबूत होती हैं और उनमें संकुचन की क्षमता बढ़ती है। रिसर्च बताती है कि जो महिलाएं नियमित रूप से खजूर खाती हैं, उनका लेबर का पहला चरण छोटा होता है और उन्हें प्रसव प्रेरित करने के लिए कृत्रिम हार्मोन की जरूरत भी कम पड़ती है। यह ऊर्जा का भी एक बेहतरीन स्रोत है जो आपको लेबर के दौरान ताकत देता है। तो अपनी डाइट में इस मीठे और शक्तिशाली फल को जरूर शामिल करें। यह आपके प्रसव के अनुभव को छोटा और मीठा बना सकता है। हमारी छठी केस स्टडी है गोंद कतीरा। यह एक ऐसा पारंपरिक नुस्खा है जो पीढ़ियों से माँओं को आंतरिक शक्ति प्रदान करता आ रहा है। गोंद कतीरा की तासीर ठंडी होती है और यह शरीर को अंदर से मजबूती देने के लिए जाना जाता है। इसका उपयोग करने का तरीका बहुत सरल है। रात को सोने से पहले एक छोटा चम्मच गोंद कतीरा थोड़े से पानी में भिगोकर रख दें। सुबह तक ये फूलकर जेली जैसा हो जाएगा। इस फूले हुए गोंद कतीरा को एक गिलास दूध में मिलाकर सेवन करें। आप चाहें तो इसमें थोड़ी मिठास के लिए शहद या मिश्री मिला सकती हैं। गोंद कतीरा कैल्शियम और प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है जो आपकी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह शरीर की सहन शक्ति और दर्द सहने की क्षमता को बढ़ाता है। प्रसव एक शारीरिक रूप से थका देने वाली प्रक्रिया है जिसमें बहुत दर्द होता है। गोंद कतीरा आपके शरीर को इस दर्द और थकान को बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए तैयार करता है। यह आपको वो आंतरिक बल देता है जिसकी मदद से आप प्रसव की चुनौती का सामना कर सकती हैं। यह एक तरह का नेचुरल पेन मैनेजमेंट सिस्टम है जो आपके शरीर को अंदर से तैयार करता है। हमारा 7वां और अंतिम लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नुस्खा है लहसुन और अजवाइन का विवेकपूर्ण उपयोग। गर्भावस्था के अंतिम महीनों में गैस, अपच और पेट में हल्का दर्द होना आम बात है। यह समस्याएं आपको असहज करती हैं और आपकी ऊर्जा को खत्म कर देती हैं। लहसुन और अजवाइन दोनों ही अपने वात नाशक गुणों के लिए जाने जाते हैं। आप रात के खाने के बाद लहसुन की 2 कलियों को हल्का सा भूनकर खा सकती हैं। लहसुन न केवल गैस से राहत दिलाता है, बल्कि यह शरीर में गर्मी भी पैदा करता है।
जो बच्चे को नीचे की ओर खिसकने में मदद कर सकता है। दूसरा विकल्प है अजवाइन का पानी। 1 चम्मच अजवाइन को 1 गिलास पानी में उबालें और जब पानी आधा रह जाए तो उसे छानकर गुनगुना पिएं। ये पाचन को सुधारता है, गैस की समस्या को दूर करता है और प्रसव के शुरुआती हल्के संकुचन के दर्द में भी आराम देता है। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों की गर्म तासीर पेल्विक क्षेत्र में रक्त प्रवाह को बढ़ाती है, जिससे मांसपेशियां शिथिल होती हैं और बच्चे को नीचे आने के लिए सही वातावरण मिलता है। ये छोटे छोटे उपाय आपको अंतिम तिमाही में अधिक आरामदायक महसूस करने में मदद करते हैं, ताकि आप अपनी पूरी ऊर्जा प्रसव के लिए बचाकर रख सकें। तो ये थे सामान्य प्रसव के लिए कुछ शक्तिशाली और समय परीक्षित घरेलू नुस्खे। हमने घी की स्निग्धता से लेकर खजूर की शक्ति तक और वॉकिंग के गुरुत्वाकर्षण से लेकर योग के लचीलेपन तक हर पहलू पर विस्तार से चर्चा की। ये उपाय आपके शरीर को मातृत्व की सबसे बड़ी परीक्षा के लिए तैयार करने में एक सहायक की भूमिका निभाते हैं। ये आपको शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहूंगी कि यह जानकारी आपके डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं है। याद रखें, कोई भी घरेलू नुस्खा अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। आपका डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री, आपकी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति को सबसे बेहतर तरीके से समझता है। विशेष रूप से अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क कैटेगरी में है, जैसे कि आपको हाई ब्लड प्रेशर, जेस्टेशनल डायबिटीज, प्लेसेंटा प्रिविया या कोई अन्य कॉम्प्लिकेशन है, तो इन उपायों को अपनाने से पहले 100 बार सोचें और बिना डॉक्टरी सलाह के कोई भी कदम न उठाएं। आपकी और आपके शिशु की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हर गर्भावस्था अनोखी होती है और उसके लिए देखभाल भी व्यक्तिगत होनी चाहिए। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि इस सफर का आनंद लें, सकारात्मक रहें, अच्छी जानकारी प्राप्त करें और अपने शरीर पर भरोसा रखें। आपका शरीर एक चमत्कार करने के लिए बना है। सही तैयारी और देखभाल के साथ आप एक स्वस्थ और सुरक्षित प्रसव का अनुभव कर सकती हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इस वीडियो को उन सभी गर्भवती महिलाओं के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। धन्यवाद।